ओम हुं हनुमते नमो नमः हुं हनुमते नमो नमः हुं हनुमते नमो ओम रंग रामाय नमो ओम रंग रामाय नमो रंग रामाय नमो ओम सिंह सीताय नमो सिंह सीताय नमो ओम सिंह सीताय नमो ओम लक्ष्मण महाराजाय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। ये राय गांव का है हनुमान जी का मंदिर। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार रहे 11:24 में मैंने एक रचना किया हूँ। चतुर्मासाश्च व्यतीताः, 4 मास ऐसा मेरा मई 20 को निकला था। 4 मास व्यतीत हो गए हैं, फिर भी मैं बुद्धगांव में पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लेकर मैंने एक रचना किया हूँ। चतुर्मासाश्च व्यतीताः। चतुर्मासेषु गतेषु प्राप्तो नैव बुद्धेश्वर, चैत्रशुक्लपक्षे चाहं त्रयोदश्यां च दूरतः। 4 मास हो जाने के बाद भी मैं बुद्धेश्वर में प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। और चैत्र शुक्ल पक्ष में मैंने वहाँ त्रयोदशी में मैं वहाँ से निकला था। मुंबई वगैरह होकर, अहमदाबाद, मुंबई होकर मैंने मारुति जी के साथ गंगोत्री, जमुनोत्री के बाद गंगोत्री गया था। वहाँ वो अपने घर को लौट गए और मैं वहाँ से गंगोत्री से जल लेकर पैदल चल के आ रहा हूँ। त्वरितेन समागन्तुं वैशाख शुक्लसु पक्षी, तद्गंगोत्रीस्थली तु द्वादश्यां यात्रयागतम्। जल्दी में आके पहुँचूँ, इसलिए वैशाख महीने में शुक्ल द्वादशी को मैंने वहाँ निकला गंगोत्री से, और यात्रा के माध्यम से यहाँ तक मैंने चलकर आ रहा हूँ। मासन्ते प्रथमे प्राप्ते मेरठमागतं मया, मासन्ते द्वितीयो प्राप्ते यमुनारुमयीं प्रति। पहले जो मई 20 से जून 20 के अंदर चलकर मैंने पहले मेरठ में आया, और मासन्ते द्वितीय प्राप्ते, और जब जून से जुलाई 20 तक मैं आके जमुना नदी के किनारे रोमई एक श्री हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ मेरे को प्रमोद जी और माता ममता जी बहुत अतिथि सत्कार किए थे। उनको भूलना मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा। वहाँ ही मिले थे मेरे पांडे जी और शर्मा जी, महेश शर्मा जी। वो सभी मेरे पीछे 80 किलोमीटर तक 2-2 बार मेरे बाइक में आकर मेरे साथ मुलाकात किए थे। वो कभी भी जीवन में मैं भूल नहीं पाऊँगा। साक्षात् गोविंद साखी में गोविंद गाढ़तृतीये, शुक्रवासरमद्यत्र चतुर्थीरायगामिति। भगवान गोविंद मेरे सखी है कि वहाँ पंचमुखी हनुमान जी के वहाँ गोविंदगढ़ में एक रात्रि यापन करके बाद में पूजा करके वहाँ से निकले थे हम। और चौथी बार यहाँ से मैंने काल ही आया था, लेकिन काल आकर थोड़ा सा विश्राम लेकर मैं चला गया था जमजग्नि तपोस्थली की तरफ देवगांव संगम में। आज वहाँ से लौटकर फिर से आना पड़ा। देखिए ये हनुमान जी की कैसे मेरे ऊपर कृपा है। से 6 महीने के अंदर उनके पास में 3 बार आ गया हूँ, तो ये तीसरी बार आज है। तो वहाँ नदी पार करने के लिए बुढ़िया अमा नदी है कि वो पार करने के लिए कोई भी नौका का प्रबंध नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आकर यहाँ से बूढ़ी माँ का जो नदी का ऊपर पुल है, पुल के माध्यम होकर रामनगर जाना है मेरे को। चरति पादुकां विना खाद्यं विनिवसत्पथि, चंद्रकलंकवन्मितु परिचय विसंगति। बिना पादुका से कुछ न खाकर पंचामृत जल, गुड़ जल, तुलसी ऐसे पी पी कर मैंने आता हूँ। और कभी कभी जयप्रकाश जैसे ऐसे भक्त मिल जाते हैं, इतना प्रेम भक्त, जो कि वो काजू को पीस कर उसको कूट कर
दूध में मिला के देने वाले होते हैं, और कोई एक ऐसे गृहिणी पीछे से दौड़ कर आकर बुला के घर में बैठा के दूध थोड़ा सा देती है। और काल जाते हुए भी देव गाँव में वो गणेश विसर्जन करने के लिए सभी गए थे, वो वापस हुए थे, एक महिला बुला के बैठाया। मैं तो दूध वगैरह पीता हूँ, कुछ खाता नहीं, बोला तो मेरे को मैं मांगा, एक गिलास पानी दिए थे पीने के लिए। ये सब प्रेम भाव मिलते हैं। फिर भी ये सभी होते हुए भी जब एक काल मैंने नर्मदा सेवाश्रम में रुका हुआ था, वो व्यक्तिगत है, वहाँ सभी 3-4 चतुर्मास के लिए रुक रहे हैं बाबा। जो बाबा थे वो गिरवा वस्त्रधारी, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला, वो जब उनको मैंने कहा रुकने के लिए, तो मेरे को आधार कार्ड मांगे, मैं दिखाया। वो आधार कार्ड मेरा जो कि पहले से था, जो मैंने ब्रह्मपुर में, मेरा उड़ीसा में जब था उसी का मेरा था। अभी तो नया मेरा कोई आधार कार्ड नहीं बना है। और मेरे गुरुजी जो है उनके पास में रुककर कुछ दिन, कुछ साल उनके पास रुकूं, तो तब जाके वो मेरे को परिचय देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ऐसे भी बोल दिए वो मुँह से। तो ऐसी स्थिति में मैं ये बाबा होने का परिचय कहाँ से लाऊंगा? मेरे भाव, मेरे विचार से एक गृहस्थ अपने घर में एक रात रुकने के लिए आश्रय देता है, लेकिन एक आश्रम में एक बाबा जो होते हैं वो इतना संकी होते हैं कि वो आधार कार्ड मांगते और परिवार का आधार कार्ड बोल के कुछ ताने मारते हैं। ये देखिए किस तरह का विसंगति है परिचय के ऊपर। व्यवहार को कोई नहीं देखता, सभी आज का प्रमाण पत्र चाहिए। गुरु बनाया है तो गुरु से कुछ लिख के रखिएगा। वो गुरु लिख के क्यों देगा? मैं बचपन से उनके पास होता, उनका आज्ञाकारी बन के रहता, तब देते। उनको मैं बोला था कि मैं बुद्धगांव में ऐसे स्वप्नादेश होकर आया हूँ, और बुद्धेश्वर मंदिर जब तक निर्माण नहीं हो रहा है तब तक मेरा मन स्थिर नहीं रहेगा, और मैं पदयात्रा निकालते रहूँगा और सबको ये बुद्धगांव के बारे में बताऊँगा, उनका जैसे ख्याति हो। मैं ऐसा चाहता हूँ। एक जगह में बैठकर राम नाम जपने से वो तो मेरा उद्धार हो सकता है। मेरा अकेला उद्धार होने से क्या लाभ? जिस भगवान के लिए मैंने स्वप्नादेश होकर गया था, उनको, उनका तो रेवाखंड में उनका खेती है ही, लेकिन वो प्राचीन खेती अभी पूरे तरह से धूमिल हो रहे हैं, तो उसको मैंने उजागर करने के लिए चाहता हूँ। तो मेरे को कहा जाता है कि मैं भारत भ्रमण कर रहा हूँ, बेकार में वृथा भ्रमण कर रहा हूँ। ये किस तरह का है? तो इस तरह का जो बातें सुनते ही थोड़ा सा मन खराब लगता है। फिर भी भगवान मेरे पीछे हैं। मैं पिछली बार गुप्त गंगा में जब मैंने परसों गिर गया था, जो पत्थर में चोट मेरे को लगा था, दाहिने कंधे के ऊपर एक पत्थर चोट लगा था। मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे भी भजन और उठा के चल नहीं पाऊँगा, दोनों घुटनों को भी पत्थर लग गया था, मैं चलने के लिए कोशिश नहीं कर पाऊँगा, ये मैं सोच रहा था। एक रात सोने के बाद सुबह उठकर मैं जैसे चला और आज तक चल के आ रहा हूँ। काल 7 किलो वहाँ से गुप्त गंगा से पूरी तरह वहाँ गया देवगांव संगम तक, प्राय 15-17 किलोमीटर होगा। और फिर से आज सुबह 7 किलोमीटर ऐसे मैंने चल के आया हूँ। और यहाँ से थोड़ा विश्राम लेके फिर से 2-3 बजे यहाँ से निकलूँगा रामनगर, यहाँ से 15 किलोमीटर। तो ये से भी मेरे भगवान ही मेरे साथ है। हर एक जगह में दूध नहीं मिलते हैं। काल दूध तो मिला मेरे को, वो बाबा मना कर रहे थे दूध नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में दूध दी। वो बोले कि ऐसे यहाँ पे दूध मिलते हैं, वो अच्छा दूध आपको मिलेगा नहीं मिले, जो भी हो एक रात में कुछ भी उधर में डालना है और क्या। और आज सुबह एक पूजा ख़त्म किया तो वहाँ के और एक बाबा, जो मैंने बाहर हनुमान मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा था, तो वो अपने वहाँ से जमयज्ञ आश्रम से वो एक गिलास दूध ला के दिए। और रास्ते में आते हुए एक सज्जन मेरे को 10 रुपया दिए। काल आते हुए एक 10 रुपया दिए, तो 20 रुपया में गुड़ खरीद के रखा हूँ। ऐसे ही मेरी स्थिति चलती है। इसी में से फिर भी मेरा परिचय के ऊपर विसंगति चलती है। व्यवहारेण मीलन्ति सज्जना मारुतिर्यथा
वीरसिंहप्रकाशाभ्यम् अंकितहिमतादयः। व्यवहार से ऐसे ही मिलते हैं, जो कि सज्जन मारुति जी कभी महाराष्ट्र से मैं 10,000 किलोमीटर चल के आ रहा था, तो उड़ीसा से होकर जब आ रहा था महाराष्ट्र में जब प्रवेश किया, मारुति जी मेरे को एक घाट में मिले, जो ऊपर उठकर मैंने आ रहा था। वहाँ मेरे को सत्संग करने की बात बोल रहे थे रोड के बीच में। वो इतना सज्जन है और भगवान शिव जी के भक्त है, तो उनके साथ मुलाकात अभी तक हो रही है, वो संपर्क में नहीं। और उनके साथ आते ही हमारा जो वीर सिंह जी मिलते, दो जो वीर सिंह मिले हैं, एक मेरठ के और एक वीर सिंह है राम पीछे गांव एक हैं मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश में। उनका तो जिस तरह का भाव है वो भगवान ही जाने, उनका बहुत बढ़िया भाव है उनका। और उनके बाद मैंने अभी आता हुआ जयप्रकाश जी मिले हैं, जो कि शहडोल से 4-5 किलोमीटर के पहले उनका रिचुआ एक गांव है, वहाँ का है, जो मैंने आपको बताया था। और अंकित जी मिले थे, जो कि त्र्यंबकेश्वर में मिले थे कभी, वो डॉक्टर बिंदु के आश्रम में वो चला रहे थे, तो उसी वक्त वो मेरे को 1 महीने से भी ज़्यादा रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मेरा काम ख़त्म होने पर मैं वहाँ से उनको किसी तरह बोलकर मैंने आगे बढ़ गया था। वो अभी इलाहाबाद में हैं। और हेमंत जी, जो कि हेमंत जी मेरे को मिले थे हरिद्वार में, अपने बेटे का 12 साल के बाद, एक बेटा होने के बाद वो गंगोत्री से जल लेकर जा रहे थे राजसमंद जिला में कुंतेश्वर महादेव में अभिषेक करने के लिए। तो उनके साथ मुलाकात करके 2022 में मैं उनके साथ मिलके गया था। और उनका दोस्त है हेमंत, दोनों दोस्त ऐसा है कि आप हेमंत का नाम ले लेंगे तो हेमंत आ जाएंगे, और हेमंत का नाम ले लेंगे तो हेमंत आ जाएंगे। इस तरह का तो दोस्ती में जो है मिठास, वो मुझे भी कुछ हिस्सा तक मिला था। तेष्वपि सन्ति भक्ताश्च राजकुमारसज्जनः तदात्मभावभावेन राकेशकृष्ण सत्प्रियाः। उनमें से और भी भक्त हैं, जो कि महाकाल का स्वरूप है राजकुमार काका जी, जिन्होंने अभी हम वो सुबह निकले, मैं 12 बजे निकला गंगोत्री से, वो इसी बीच देखिए वो 4 ज्योतिर्लिंग उनका करके वो घर वापस हो गए। कृष्णेश्वर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर और आपका ये मल्लिकार्जुन, ये 4 ज्योतिर्लिंग का वो पदयात्रा करके गंगोत्री से जल लेकर, जल चढ़ाकर अभिषेक करके घर को लौट गई हैं। लेकिन अब तक मैं बुद्धेश्वर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और मेरे साथ भी मिले हैं, जैसे कि राकेश शर्मा जी मिले हैं, वकील है शहडोल का, आते हुए उनका साथ मुलाकात करके आया हूँ। बहुत सज्जन है वो हुए, उनके तरह उदार भाव और कोई नहीं होगा, इतना अच्छा है। और ऐसे कृष्ण शर्मा, कृष्ण तो 3 मेरे को मिले हैं। एक कृष्ण सिंह मिले हैं, कृष्ण लाल सिंह त्र्यंबकेश्वर में, वो भी आज मेरे संपर्क में है। और ऐसे कृष्ण शर्मा जी हैं, जो कि अलीगढ़ का है लेकिन गुजरात का स्थायी वसंत होकर रहे हैं। वो तो स्वयं कृष्ण सुदामा की तरह हमारे सुदामा को वो अपने आंखों के ऊपर रखते हैं। और एक कृष्ण भी मेरे को मिले हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सभी सत्य प्रिय सभी ये सभी होते हैं। तारिका विंशतिरध्यायामा जग्निस्थलेर्बहिः तृतीयवारमद्याहं सन्मासेषु मया गतम्। यहाँ पे हम आज 20 तारीख है, मैं 20 में निकला था गंगोत्री से, और जमा जग्निस्थली से बाहर होकर आज हम तीसरी बार इस हनुमान जी के मंदिर में 6 महीने के अंदर तीसरी बार हम रहकर ये वीडियो बना रहे हैं, ये यादगार होने के लिए। राय गाव हनुमन् श्री दीयते मे कृपाधिकं जगन्नाथस्य नाम्ना वै प्रेतस्य दशमे अर्पितम्।
तो पहले तो हम भगवान श्री हनुमान जी से इतना कुछ पाए हैं कि वो बताने से भी नहीं हो पाएगा, कि हर एक जगह में हनुमान जी के ही जगह में हम आश्रय पा कर आ रहे हैं। और आज मेरे बड़े मामा जगन्नाथ मिश्र जी का महाप्रयाण का 10वां दिन है। वो उनका कैसे प्रेत उद्धार हो, इसलिए जो मैंने अभी रचना किया हूँ चतुर्माश्च व्यतीता के माध्यम से हनुमान जी का भी जो गुणगान कर रहा हूँ, उसी से उनके श्री चरण में ये मैंने रचना को समर्पण करके मेरे बड़े मामा का जैसे प्रेत उद्धार हो, तो उसके लिए मनस्कामना कर रहा हूँ। विनीत अनुरोध के साथ, दंड प्रमाण के साथ, दंड प्रणाम के साथ मेरे अंतर का भाव मैंने अर्पण कर रहा हूँ। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ये देखिए परिवेश कितना बढ़िया परिवेश है।